हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रॉनिक लिवर फेलियर के कारणों पर। क्रॉनिक लिवर फेलियर के क्या कारण होते हैं? ये वो कारण होते हैं, ये वो बीमारियां होती है जो धीरे धीरे करके लिवर को डैमेज करती है। इनके विपरीत अक्यूट लिवर फेलियर में कुछ हफ्तों में या महीनों में सडनली लिवर फेल हो जाता है। क्रॉनिक लिवर फेलियर में इसका डैमेज धीरे धीरे होता है। इन कारणों को जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि इन कारणों की रोकथाम यदि हम कर सके तो लंबे समय में अपने लिवर को हम बचा सकते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस में ऐसा हो सकता है। इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन में होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस। ये धीरे धीरे करके बॉडी में सूजन की वजह से लिवर के सेल्स को डैमेज करते हैं, जिससे होता है स्लो लिवर फेलियर। इसके अलावा अल्कोहलिक लिवर डिजीज में हो सकता है। जो व्यक्ति लंबे समय तक अल्कोहल लेता है, धीरे धीरे करके ये अल्कोहल लिवर में सूजन पैदा करता है, जिससे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है और धीरे धीरे करके ये लिवर का डैमेज करता है, जिससे क्रॉनिक लिवर फेलियर हो सकता है। एक बीमारी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। ये बेसिकली फैट की वजह से या शुगर ज़्यादा खाने की वजह से लिवर में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से लिवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लिवर डैमेज होने का प्रॉब्लम होता है, यानी क्रॉनिक लिवर फेलियर होता है। ये ज़्यादातर मोटापे यानी ओबेसिटी के साथ डायबिटीज़ और कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून लिवर डिजीज यानी लिवर में अगर एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो कि लिवर के सेल्स को अटैक करते हैं, तो इसकी वजह से सूजन होती है और लिवर डैमेज होता है। इसके अलावा प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बाइल डक्ट्स में क्रॉनिक डिजीज हो जाता है, और ये बाइल डक्ट्स जो लिवर से बाइल को ले जाके पेट तक पहुंचाती है, उसमें डैमेज हो जाता है। इसी तरह की दूसरी एक बीमारी है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। इसमें भी बाइल डक्ट में स्कारिंग हो जाता है और इसमें भी लिवर में परमानेंट डैमेज होता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक और मेटाबॉलिक कंडीशंस भी ऐसी है जिसमें क्रॉनिक लिवर फेलियर होता है, जैसे कि हीमोक्रोमैटोसिस, जिसमें लिवर में बहुत आयरन इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर डैमेज होता है। इसके अलावा विल्सन्स डिजीज, जिसमें लिवर में कॉपर एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसकी वजह से लिवर डैमेज होता है। इसके अलावा एक कंजेनाइटल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी होता है, और इसमें भी लिवर में एक प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर डैमेज होता है। इसके अलावा कुछ हिपैटोटॉक्सिक मेडिसिन की वजह से भी लिवर डैमेज हो सकता है। हिपैटोटॉक्सिक मेडिसिन कौन कौन सी होती है, इसका डिटेल लिस्ट हमने दूसरे वीडियो में कवर किया है। कुछ वैस्कुलर डिसऑर्डर जैसे बर्ड शियारी सिंड्रोम है, जिसमें हिपैटिक वेन्स में क्लॉट हो जाता है, ऐसे केस में भी लिवर फेलियर हो सकता है। क्रॉनिक हार्ट फेलियर में लिवर में बार बार ब्लड भरता है, पानी भरता है, बैक प्रेशर होता है, लिवर से जो ब्लड है वो ड्रेन नहीं हो पाता हार्ट को, तो वैसे केस में भी लिवर फेलियर होता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाइल डक्ट में एट्रेजिया हो गया, बिलियरी एट्रेजिया हो गया, तो वहाँ पे भी बाइल ड्रेनेज नहीं हो पाता, बाइल डक्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, लिवर में बाइल जूस भर जाता है, जिसकी वजह से लिवर डैमेज होता है। क्रॉनिक पथरी वाली बीमारी में भी होता है, क्योंकि पथरियों की वजह से भी जो बाइल डक्ट है उसमें ऑक्लूजन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और वैसे केस में भी लिवर डैमेज हो जाता है। इसके अलावा एक पैरासाइट का इन्फेक्शन है शिस्टोसोमियासिस करके, इसमें भी क्रॉनिक लिवर डैमेज होता है। ये पैरासाइट जो है वो लिवर और बाइल डक्ट्स में भर जाता है, जिसकी वजह से डक्ट्स ऑक्लूड हो जाती है, और इसकी वजह से भी क्रॉनिक लिवर फेलियर होता है। शॉर्ट में टॉपिक एंड करने से पहले इसके लक्षण पर बात करेंगे। डिटेल ओवरव्यू क्रॉनिक लिवर फेलियर पर हमने एक दूसरे वीडियो में किया है, इसे जरूर चेकआउट करें। शॉर्ट में बात करेंगे इसके लक्षणों पर। लक्षणों में ज़्यादातर लोगों को जो जॉन्डिस के या लिवर फेलियर के लक्षण होते हैं वैसे ही लक्षण होंगे। इसमें लोगों को पीलिया होगा, जिसमें आंखें और पेशाब का रंग पीला हो जाएगा। इसके अलावा असाइटिस यानी पेट में पानी भरना होता है। जब टॉक्सिन ब्रेन में पहुंच जाते हैं तो ब्रेन के साइंस यानी हेपेटिक एन्केफेलोपैथी होता है। बहुत ज़्यादा कमजोरी और सुस्ती लोगों को होती है। बॉडी में ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, बॉडी में ब्रूजिंग होती है। इसके अलावा हाथों और पाँव में कई बार पानी भर जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा कई बार लोगों को भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, जिसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। इसके अलावा यूरिन का कलर डार्क और मोशन का कलर पेल हो सकता है। इसके अलावा व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो बेसिकली लिवर फेलियर के जो साइंस है, इसको भी हमने डिटेल वीडियो में कवर किया है। तो ये सारे साइंस होते हैं जो कि क्रॉनिक लिवर फेलियर में देखने को मिलते हैं। क्रॉनिक लिवर फेलियर पर एक डिटेल ओवरव्यू हमने दूसरे वीडियो में किया है, इसे ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।